है फ्रेंड्स, तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ करंट अफेयर्स की क्वेश्चन आपके लिए रेडी हो गया है। तो जो क्वेश्चन है कि सारे के सारे एग्ज़ाम एसएससी की, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, इसी तरह के मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आज की जो पहली प्रश्न है आपके लिए वो है कि विथ रेस्पेक्ट टू COP26 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और इसका पॉइंट 1 दिया है कि COP26 is extended as the 2021 United Nations Climate Change Conference. And point 2 दिया है कि it is the 26th United Nations Climate Change Conference scheduled to be held in Glasgow, Scotland. And जो क्वेश्चन आपके लिए दिया है, which of the following statement is false? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ओनली बोथ 1 and 2, या ऑप्शन डी नन ऑफ देम। एंड इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है नन ऑफ देम। इसकी राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टेटमेंट 1, COP26 was also called the 2021 United Nations Climate Change Conference, and President of the United Nations Climate Change Conference COP26 and Climate Chief of the United Kingdom Government Alex Sharma will visit India in August 2021. And second statement जो दिया है, it is the 26th United Nations Climate Change Conference scheduled to be held in Glasgow, Scotland. तो ये हो गया नन ऑफ दम, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसकी राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। एंड ऑप्शन दिया है बेंगलुरु, ऑप्शन बी दिया है सूरत, ऑप्शन सी इंदौर, या ऑप्शन डी नवी मुंबई। एंड राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी इंदौर, इसकी राइट आंसर। तो ये देखा कि इंदौर इंडिया सेलिब्रेट क्लीननेस्ट सिटी, इंदौर हो जाता है इंडिया की पहले क्लीननेस्ट सिटी हो जाता है, हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है रिसेंटली सीन इन द न्यूज अल्जीरिया इज ए डैश कंट्री। ऑप्शन ए नॉर्थ अफ्रीकन, ऑप्शन बी नॉर्थ अमेरिकन, ऑप्शन सी एशियन, या ऑप्शन डी साउथ अमेरिकन। एंड इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसकी नॉर्थ अफ्रीकन इज राइट आंसर। अल्जीरिया इज ए नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, इट हैज़ ए मेडिटेरेनियन कोस्टलाइन एंड ए सहारन डेजर्ट इंटीरियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज पर द Skytrax World Airport Award ranking for 2021, which of the following airports has been ranked? 2021, which of the following airports has been ranked at 45th position? ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या ऑप्शन सी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या ऑप्शन डी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड राइट आंसर हो जाता है इसकी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसकी राइट आंसर। तो दिया कि आज पर द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज emerged among the world's top 50 best airports in 2021, wherein it has been ranked at 45th position। सभी याद रखना इसको, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि रिसेंटली which of the following launch vehicles was used to launch the EOS-03 satellite? फिर से क्वेश्चन को दोहराता हूँ। रिसेंटली which of the following launch vehicles was used to launch the EOS-03 satellite? ऑप्शन दिया है कि GSLV, ऑप्शन भी दिया है कि PSLV, ऑप्शन सी दिया है कि फाल्कनो 9, या ऑप्शन डी दिया है कि एटलास बी। एंड राइट आंसर होता है इसकी ऑप्शन नंबर ए GSLV होता है राइट आंसर। द इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड मिशन ऑफ द ईयर टू फ्लैश EOS-G3
03 on Earth observation satellite by a Johnson satellite launch vehicle F-10 faced a setback. So next question, the National Commission for Indian System of Medicine Amendment Bill 2021 proposes to repeal the dash. Option A, Indian Medicine Central Council Act 1990. Option B, Indian Medicine Central Council Act 1984. Option C, Indian Medicine Central Council Act 1970 and none of the above, option D. एंड जो राइट आंसर रहता है इसकी ऑप्शन नंबर सी, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 इसके राइट आंसर रहता है. रिसेंटली द नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी अमेंडमेंट बिल 2021 was passed by the parliament. The National Commission for Indian System of Medicine Amendment Bill 2021 seeks to repeal the Indian Medicine Central Council Act 1970 and help make available the Indian system of medicine professionals across the country. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन है कि अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स पीएम मोदी पार्टिसिपेटेड इन आत्मनिर्भर नारी शक्ति संबद्ध. क्वेश्चन है कि अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम पीएम मोदी पार्टिसिपेटेड इन आत्मनिर्भर नारी शक्ति संबद्ध. ऑप्शन है दिया कि स्टैंड अप इंडियन स्कीम. ऑप्शन बी, दीनदयाल अयोध्या योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. एंड इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NRLM. On 12th August 2021, PM Modi participated in Atmanirbhar Nari Shakti Sambandh and interacted with women self-help group SHG member promoted under the Dindayal Yodaya Yojana National Rural Livelihood Mission. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रिसेंटली सीन इन द न्यूज द डुरांड कप इज ए डैश टूर्नामेंट. सभी याद रखना, रिसेंटली सीन इन द न्यूज द डुरांड कप इज ए डैश टूर्नामेंट. कौन सी टूर्नामेंट में डुरांड कप दिया जाता है? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट या ऑप्शन डी फुटबॉल. एंड राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल होता है राइट आंसर. फुटबॉल टूर्नामेंट में डुरांड कप प्रोवाइड किया जाता है. The Durand Football Tournament, also called the Durand Cup, is an annual domestic football competition in India. It was first held in 1888 in Anandal, Shimla. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन है which of the following has finished at number 2 rank in the World Athletics ranking? ऑप्शन ए जोहान्स भेट, ऑप्शन बी सईकोम मीराबाई चन्नू, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा या ऑप्शन डी बजरंग पुनिया. एंड राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा, जो कि रिसेंटली गोल्ड मेडलिस्ट इन जावलिन थ्रो. नीरज चोपड़ा द इंडियन जावलिन थ्रो हैज फिनिश्ड एट नंबर 2 रैंक इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स रैंक आफ्टर सिक्योरिंग गोल्ड मेडल एट टोक्यो ओलंपिक 2020. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके लिए व्हेन इज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? कब विश्व की वार्षिक ऑर्गन डोनेशन डे पालन किया जाता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त को या ऑप्शन बी 13 अगस्त, ऑप्शन सी 11 अगस्त या 10 अगस्त. एंड इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी 13 अगस्त. 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली. वार्षिक ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाया जाता है. एवरी ईयर ऑन 13th August, World Organ Donation Day is celebrated to raise awareness of the importance of organ donation and the encourage people to donate organ after death. तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो. एंड जो वीडियो पे पहली बार आए तो लाइक, सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए. थैंक्स फॉर